नमस्कार, एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं पहली बार मंथली प्रेडिक्शन कर रही हूँ। इसमें मैंने एरीज से लेके पाइसियन तक सारे 12 राशि के बारे में डिटेल में, मतलब 12 लग्न के बारे में, राशि बेस नहीं है, ये लग्न बेस है। 12 लग्न के बारे में डिटेल में प्रेडिक्शन किया है कि जुलाई मंथ आपका कैसा होने वाला है। ये मैंने पहली बार किया है। प्लीज़ कमेंट में अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या मैंने सही प्रेडिक्शन किया है, क्या मुझे मंथली प्रेडिक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये मैं पहली बार कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था, इसलिए मैं आपके थॉट्स जानना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा प्रेडिक्शन तो प्लीज़ अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट मतलब अगस्त में फिर प्रेडिक्शन करूँगी सारे साइंस के बारे में। अगर आपको पसंद नहीं आया तो भी अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और कौन सी एरिया है जो मुझे नेक्स्ट, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ अगस्त में, तो मुझे उसको भी हैंडल करना चाहिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं एरीज लगन से। इस वीडियो में मैं एरीज से पाइसियन सबके बारे में बात करूंगी। तो पहली राशि हम लोगों की जो है वो है एरीज यानी मेष लगन। मेष लगन के लिए ये टाइम जो कमिंग मंथ है, ये मंथ आपका एक स्पिरिचुअल और इमोशनल दोनों लेवल पे आपके लिए बहुत इंटेंस होने वाला है। अकेले रहने का आपका बहुत मन करेगा। इंट्रोस्पेक्शन और साइलेंस में रहना आपके लिए इस टाइम पीरियड में इम्पॉर्टेंट होगा और आपको ऐसा फील भी होगा कि मुझे खुद को समझना चाहिए या मुझे साइलेंस चाहिए। डिसकनेक्शन या टायर्डनेस इस टाइम में आपको फील हो सकती है। पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्लीप का डिस्टर्ब होना, एंजाइटी या लो एनर्जी भी हो सकती है। मेडिटेशन, योगा, एक जो डेली रूटीन है उसको करने से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। इस मंथ में आपको रिलीफ मिलेगा। हर्बल चीज़ों को यूज़ करना, या जैसे हर्बल टी है, ब्राह्मी है, इस टाइप की जो हर्बल चीज़ें होती हैं, या ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉक करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। करियर गोल साइलेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। शायद आप नए पाथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। अथॉरिटी फिगर के साथ आपको इस टाइम में कॉशन रखना चाहिए। डायरेक्ट प्रॉब्लम हो सकती है या किसी बात को लेके मिसकम्युनिकेशन का होना या थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर का होना। इस चीज़ को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपसे बड़े अथॉरिटी वालों के साथ अगर आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं तो वो आपके वर्क प्लेस पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइम में आपको काम के बीच में जो प्रेशर है, जो आपका वर्क प्रेशर है, उसमें आपको कामनेस रखना ज़रूरी है। मतलब आपके ऊपर टू मच वर्क प्रेशर होगा। अगर आप खुद को काम रखते हैं तो आपको शायद उतना वर्क प्रेशर समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज वर्क प्रेशर आपका आपके फैमिली लाइफ को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपके वर्क लाइफ को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पैसा कभी आपको, मतलब मनी कभी आपको अचानक मिलेगी, मतलब अचानक से मनी फ्लो होगा, आएगी मनी, और कभी बिना सोचे समझे खर्च भी हो जाएगी। मतलब आप समझ नहीं पाओगे, ऐसे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जहां आपकी मनी ऑल ऑफ सडन खत्म हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इम्पल्सिव जो स्पेंडिंग है उससे इस टाइम में आपको बचना बहुत ज़रूरी है। आपको बजट बना के चलना और मनी की प्लानिंग करना, उस पर फोकस करना आपको थोड़ा, जो कहते हैं ना, स्टेबिलिटी को फील कराएगा। अगर आप प्लानिंग के साथ इस समय मनी को हैंडल नहीं करते हैं, बजटिंग के साथ मनी को हैंडल नहीं करते, या ये नहीं सोचते हैं कि कौन सा खर्च आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा खर्च इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपकी मनी कई जगहों पे, यूजलेस जगहों पे खर्च हो जाएगी।
जो फ्लो है उसमें आपको प्रॉब्लम दिखेगी, और जब आपके मनी में प्रॉब्लम आएगी तो आपके वर्क पे आपको प्रेशर फील होगा, बिकॉज आप इनसिक्योर सा फील करोगे। इसलिए अपने मनी को ध्यान दीजिएगा, बजटिंग या फिर बैलेंस बनाना मनी पे कि कहाँ इंपॉर्टेंट है खर्च करना, कहाँ नहीं इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फैमिली से, खासकर किसी फीमेल मेंबर से आपको इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। घर का डिसीजन, रिनोवेशन या डेकोर को लेकर कोई एक्टिव कन्वर्सेशन हो सकती है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें आपका डिसीजन माइंडफुल है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एल्डर के साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। भाई बहन या क्लोज फ्रेंड्स के साथ आपकी बॉन्डिंग और इम्प्रूव होगी। कोई दोस्त या कोई अचानक ऐसा कांटेक्ट आपको मिल जाए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, जो आपका इस टाइम पीरियड में मददगार बन सकता है, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, या कोई ऐसा कांटेक्ट जिसको आप नहीं जानते हैं और वो ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में आया और आपके लिए कुछ बेनिफिशियल थिंग्स उसके वजह से हो गई। नए लोगों से आपका इस टाइम पीरियड में मिलना हो सकता है, जो आपकी ग्रोथ में, जैसे कहते हैं ना, बहुत काम आएगा। ऐसे कोई नया मिल सकता है जो आपको ग्रोथ देके जाए, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें आप जिससे भी मिलते हो प्लीज माइंडफुल रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, ईगो क्लैश मत कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई आपकी लाइफ में आए जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इस टाइम में अवॉइड कीजिएगा। सॉफ्ट और जो कंपोज्ड कम्युनिकेशन होता है ना, एक पॉलिश्ड जो कम्युनिकेशन होता है, वो इस टाइम में आपको यूज़ करना चाहिए। वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वही आपको आगे भी बढ़ाएगा। स्पीच में आपके एक चार्म आएगा, एक क्लियरिटी दोनों देखने को मिलेगी। आपकी स्पीच एक चार्मिंग स्पीच हो सकती है, पर आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका ईगो क्लैश ना करे। राइटिंग, टीचिंग, सेल्स या जो ऑनलाइन प्रेजेंस होती है ना, ऑनलाइन वर्क होते हैं यूट्यूब या कुछ इस टाइप का, जहाँ पे कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी हो, उस जगहों पे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उस एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। पब्लिक स्पीकिंग या जो लीडरशिप रोल होते हैं उसमें आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी का मिलना भी पॉसिबल है। कोई आप नेटवर्किंग में आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग बन सकती है, या आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो और ज़्यादा चार्मिंग हो, या कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ा ऐसा हो जिससे कि एक आप स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकें। ये भी हो सकता है इस टाइम पीरियड में। आपकी राइटिंग, मार्केटिंग या जो शॉर्ट ट्रैवल्स होते हैं, अगर वो आप इस टाइम पीरियड में करते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन जो होते हैं उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अपना ध्यान दें, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दें, तो इन एरिया में आप देखोगे कि आप का रिजल्ट अच्छा होगा, मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा। बस इस टाइम पीरियड में आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में है, ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत सारा आपका वर्क है और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा जैसा आप चाहते हो, नहीं हो पा रहा, अगर आपको इस तरह का स्ट्रेस फीलिंग है तो आप चंद्र मंत्रा जो होता है, मून मंत्रा जो होता है, वो कर सकते हैं। शिव जी की पूजा कर सकते हैं, या फिर लेवेंडर ऑयल अगर आप
घर में जलाते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं, या लेवेंडर ऑयल की स्मेल आपको थोड़ा पीस देगी, थोड़ा माइंड को काम करने में आपको सपोर्ट करेगी। आपको इस टाइम में अपने इमोशनल रिएक्शन जो आपके हैं उसको थोड़ा बैलेंस करना ज़रूरी है। थोड़ा अपनी लाइफ में सॉलिट्यूड को लाइए, थोड़ा डिसिप्लिन रूटीन बनाइए। अगर आप इस पे ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो एंजाइटी है या जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होगा। इस टाइम में ग्रोथ आपकी अंदर से हो रही है, आप इनवर्ड आपको ग्रोथ हो रही है। तो हो सकता है आउटर वर्ल्ड में आपको थोड़ा प्रॉब्लम फील हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन को करना या अपने को गुड अफर्मेशन देना, अपने माइंड को काम रखना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ओवरऑल आप देखोगे कि ये टाइम पीरियड, ये मंथ आपके लिए अच्छा जाएगा। थोड़ा एग्जॉस्टेड होगा पर मंथ आपके लिए बेटर होगा। अब बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन के लिए ये जो महीने की शुरुआत है, इसमें आप थोड़ा कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और थोड़ा क्रिएटिव फील करेंगे। आपको अपनी अपीयरेंस और हॉबी पर इस टाइम में ध्यान देना चाहिए। कोई नया रिश्ता या आइडिया आपकी लाइफ में एंट्री कर सकती है। बस ईगो और इम्पल्सिवनेस से इस टाइम पीरियड में आपको बचना चाहिए। फाइनेंस और सेल्फ वर्थ में आपको क्लियरिटी मिलेगी। आप अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट करेंगे। फैमिली के जो सीनियर होते हैं या बड़े होते हैं आपसे, उन लोगों का इस टाइम पीरियड में आपको सपोर्ट मिलेगा। स्पीच से आपको इस टाइम में प्रॉफिट मिलेगी। कम्युनिकेशन आपको इस टाइम में शार्प करना चाहिए। आप राइटिंग, मार्केटिंग, मीडिया या जो टीचिंग फील्ड होती है, इसमें अगर आप हैं तो आपको ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। मतलब अगर आप इससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे ऑल ऑफ सडन आपके वर्क में प्रोग्रेस बढ़ने लगेगी। शॉर्ट ट्रैवल आपको इस टाइम पीरियड में करना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। भाई बहन या फ्रेंड्स के साथ आपकी बॉन्डिंग बेटर होगी। घर का माहौल थोड़ा टेंस हो सकता है। अगर कोई फीमेल मेंबर है, स्पेशली आपकी मदर, उसकी हेल्थ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके घर में रिनोवेशन या फिर शिफ्टिंग का योग बन सकता है। पेशेंस और मेडिटेशन से इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी इस टाइम में। सोच में आपके थोड़ा डेप्थ आएगी। स्पिरिचुअलिटी, बिलीव्स और जो लाइफ डायरेक्शन होते हैं, इस पर आप इंट्रोस्पेक्टिव करेंगे या आपका ध्यान इन साइड पे जाएगा। लीगल ट्रैवल या गुरु फिगर के साथ कोई नए डायनेमिक्स डेवलप हो सकते हैं। बोल्ड डिसीजन का ये टाइम है, लेकिन एथिक कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा इस टाइम पीरियड में। अपने करियर में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रिकॉग्नाइजेशन और फेम भी इस टाइम पीरियड में मिलेगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों में। दोस्त और नेटवर्क से आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन ग्रेजुअली जो भी प्रोसेस होगी वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ होगी। आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का ये फेज बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पेशेंस और प्रिपरेशन इस टाइम पीरियड में करना ज़रूरी है। स्पीच और पैसा दोनों में आपके चार्म बढ़ेगा। सिंगिंग, ब्रांडिंग या बोलने से जो जुड़ी हुई फील्ड होती है ना, उसमें आप देखोगे कि लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। नए इनकम के आपके सोर्स बनेंगे और सरप्राइज गेन भी पॉसिबल है। अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखना आपके लिए बेनिफिशियल है। रोमांटिक एनर्जी जो है वो हाई इस टाइम पीरियड में आपकी रहेगी। बच्चे क्रिएटिविटी और कंपटीशन में थोड़ा पैशन दिखाएंगे इस टाइम पीरियड में। स्टूडेंट के लिए सक्सेस का ये टाइम है। नए आइडियाज आएंगे। बस इमोशनल ओवर रिएक्शन और जो जेलसी होती है, इससे आपको
दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन लग्न के लिए। इस महीने की शुरुआत में आपके अंदर एक फ्रेश ग्लो और कॉन्फिडेंस रहेगा। डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होगी और लीडरशिप क्वालिटी उभर के बाहर आएगी। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि एक आप डिफरेंट ऑरा में है। एक लीडरशिप स्किल आपकी बहुत ही अच्छी आपको फील कराएगी। हेल्थ आपको सपोर्ट करेगी। बस ईगो और गुस्से को आपको इस टाइम पीरियड में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल पैसा कमाने के का कोई रास्ता दे सकती है आपको। फैमिली के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। इन्वेस्टमेंट का समय ये अच्छा है, लेकिन इमोशनल डिसीजन से आपको बचना चाहिए। प्रैक्टिकल नज़रिए से फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। छोटी बातों पर इम्पेशेंट होना या अग्रेसिव होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पेशली आपके जो सिबलिंग्स है या आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको इम्पेशेंट होना सही नहीं रहेगा। ट्रैवल या जो राइटिंग वर्क होता है उसमें फोकस आपका ज़्यादा बढ़ेगा। माइंड को शांत रखने के लिए मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। इनर ट्रांसफॉर्मेशन का ये टाइम है। पुराने जो आपके इमोशनल या जो फाइनेंशियल वाउंड है वो इस टाइम पीरियड में उभर के आ सकते हैं, लेकिन उनका हीलिंग भी इस टाइम पीरियड में होता रहेगा। आपको ऑकल्ट थेरेपी या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अगर आप जुड़ सकते हैं या वो लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, उनके लिए ये पीरियड जो है बहुत ही पावरफुल रहेगा। लाइफ का डायरेक्शन बदल रहा है। आप नए बिलीफ और स्पिरिचुअल सोच की तरफ अपने को ले जा रहे हैं। आप उस साइड में बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, ट्रैवल या लीगल मैटर में आपको प्रोग्रेस इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है कि मिले। सीनियर्स के साथ थोड़ा टफ या जो क्लैशेस होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। करियर थोड़ा स्लो या कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाई एक्सपेक्टेशन और जो ग्राउंड रियलिटी होती है, इन दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना चाहिए। अपने को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी एक्सपेक्टेशन रखना इस टाइम में आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। पेशेंस और डिसिप्लिन से ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। आप जल्दी के चक्कर में इस टाइम पीरियड में कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा। मतलब कोई भी जगह ऐसी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा चीज़ों के लिए जिसमें कि आपको लगे बस जल्दी करो और पैसा आ जाएगा, या जल्दी करो ये चीज़ फिनिश करो। तो उसके चक्कर में प्लीज़ इस टाइम में ना पड़िएगा। कुछ सीक्रेट डिज़ायर या लग्जरी लेकिन इम्पल्सिव स्पेंडिंग से इस टाइम पीरियड में आपको बचना चाहिए। पैसे का हिसाब ज़रूरी है। मंथ के सेकेंड हाफ में आपका चार्म और ग्रेस बढ़ेगा। रोमांस और सेल्फ लव दोनों का मूड रहेगा। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम होगा आपके लिए। फाइनेंस और इनकम दोनों इम्प्रूव होगी। घर के मामले थोड़े आपके एक्टिव हो सकते हैं, जैसे रिनोवेशन कराना हुआ, मूविंग हुई या फिर जो फैमिली डिस्कशन होता है उसका योग है। घर का माहौल थोड़ा हीटेड हो सकता है। मतलब रिएक्शन, अगर आप अपने रिएक्शन पे कंट्रोल नहीं रखते हैं तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकता है या एक दूसरे से गुस्सा होना, ये इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है। आप कोई भी फीमेल अगर आपके घर में है तो उस फीमेल की जो भी फीमेल मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना और एक रूटीन चेकअप कराना या उनके रेस्ट या उनकी टेक केयर करना इस टाइम पीरियड में इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि फीमेल हेल्थ इस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं कैंसर लग्न की। ये महीने की शुरुआत में आपको कम्युनिकेशन आपका जो है वो शार्प और इफेक्टिव रहेगा। आपके आइडियाज़ लोगों तक क्लियर तरीके से पहुंचेंगे। सेल्फ ग्रूमिंग और अपीयरेंस पर इस टाइम में ध्यान आपका बढ़ेगा, लेकिन मूड स्विंग और ओवर थिंकिंग को इस टाइम में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा।
फाइनेंशियल फ्रंट पर सडन कुछ खर्चे आ सकते हैं, जो इसलिए आपको जो है इम्पल्सिव स्पेंडिंग से इस टाइम में बचने की ज़रूरत है। घर का माहौल जो है वो थोड़ा टेंशन भरा हो सकता है, स्पेशली फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत में जो आर्ग्यूमेंट का होना पॉसिबल है, इसलिए थोड़ा अपने बोली पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सॉफ्टनेस लाइएगा। इमोशन को क्लियरली हैंडल करना चाहिए। स्पिरिचुअल और इनर ग्रोथ के लिए ये टाइम स्ट्रांग है। आपके बिलीफ या साइकोलॉजिकल थिंकिंग में मैच्योरिटी आएगी। फॉरेन ट्रैवल या लीगल मैटर में डिले हो सकता है, लेकिन पेशेंस से सब कुछ स्मूथ हो सकता है। एल्डर या मेंटोर के साथ जो है वो स्मॉल जो क्लैशेस होते हैं वो पॉसिबल है। दोस्तों और नेटवर्क से आपको फ़ायदा मिल सकता है। आपके आइडिया और जो आपकी प्रेजेंस है वो अट्रैक्टिव रहेगी इस टाइम पीरियड में। आपकी आइडियाज़ भी लोग पसंद करेंगे और आपकी प्रेजेंस भी लोगों को पसंद आएगी। स्पेशली अगर आप क्रिएटिव लोग हैं तो ये टाइम आपके शाइन करने का है। ऑनलाइन प्रेजेंस या जो आर्टिस्टिक स्किल होती है या यूट्यूबर या इस टाइप की जो ऑनलाइन एरियाज होती है जिसमें काम करते हैं लोग, इससे आपको पैसा और नाम दोनों मिल सकता है। कभी कभी आपको आइसोलेशन सा फील हो सकता है, लेकिन ये इन वर्ड ग्रोथ के लिए परफेक्ट टाइम होगा। तो अगर आपको आइसोलेशन फील होता है या अपने साथ अकेले का टाइम बिताने का मन करता है तो प्लीज़ उसे कीजिएगा, क्योंकि वो आपके ग्रोथ के लिए बेटर होगा। हेल्थ इस टाइम में थोड़ी लो रह सकती है। रेस्ट और जो माइंडफुलनेस होती है ना, वो उस टाइप के वर्क आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एक्सपेंस और इमोशनल डेप्थ दोनों इस टाइम में बढ़ेगी। आपके रिलेशन में डीप इमोशनल शिफ्ट आएगा। कार्मिक या ट्रांसफॉर्मेटिव जो बॉन्ड होती है वो इस टाइम में बन सकती है आपकी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक पावरफुल न्यू कनेक्शन मिलेगा इस टाइम पीरियड में, या उसके चांसेस बन सकते हैं। आप देखोगे कि आपका कोई अगर सीक्रेट या सप्रेस्ड इमोशन है वो इस टाइम पीरियड में सामने उभर के आ सकता है। ऐसा कुछ आप अगर अंदर से फील कर रहे हैं वो भी इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, या आपको सामना मतलब करना पड़ेगा। ऐसे कुछ इमोशंस हैं जो सरफेस पे आएंगे, जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। जो लोग एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग या हिडन साइंस से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम जो है वो अवेकनिंग का हो सकता है। इमोशनल और मेंटल जो स्ट्रेंथ है दोनों का इस टाइम में टेस्ट होगा, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो आपका डीप आपके ग्रोथ के लिए होगा। मतलब अगर कोई आपका इमोशनल या मेंटल लेवल पे जो टेस्ट है वो आपके अवेकनिंग के लिए होगा, मतलब आप उसमें कुछ ग्रोथ पा सकते हैं, उसके लिए होगा। आप दूसरे हाफ में आप अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में आपका जो चार्म है और कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। सोशल मीडिया, क्राउड बेस्ड जो काम होते हैं और लव लाइफ दोनों मिलके आप थोड़ा ज़्यादा शाइन करोगे। पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ बेटर होगी, लेकिन आपको ईगो और एग्रेशन को इस टाइम पीरियड में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा। छोटी कोई यात्रा हो, जैसे आसपास कहीं घूमने जाना चाहें वो हो, या कोई बोल्ड स्टेप अगर आप ले रहे हैं तो वो रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा उसमें बेनिफिशियल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सिबलिंग या कलीग के साथ आपका एडजस्टमेंट करना इस टाइम पीरियड में थोड़ा ज़रूरी है। थोड़ा क्वाइट रहना, थोड़ा अंडरस्टैंड करना उनको और उसी के अकॉर्डिंगली रिप्लाई करना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन अगर आप राइटिंग, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन के लिए
कुछ करना चाहते हैं या प्रेजेंटेशन कोई तैयार कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत स्ट्रांग टाइम है। आप इस एरिया में शाइन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी फील्ड कुछ इससे रिलेटेड है तो उसमें थोड़ा और एफर्ट लगाइए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट इस फील्ड में होगा। अब बात करते हैं लियो यानी सिंह लगन के लोगों के लिए। ये मंथ की शुरुआत में आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगा, लेकिन उसके साथ आपका मूड स्विंग और इरिटेशन भी हो सकती है। इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना ज़रूरी है, स्पेशली रिलेशनशिप में। इमोशनल बैलेंस और पेशेंस रखिएगा, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। ये टाइम अंदर से इमोशनल या स्पिरिचुअल हीलिंग का है। कोई पुरानी आपकी जो पेन हो या कोई पुराना वाउंड हो या कोई पुरानी इनसिक्योरिटी हो, वो इस टाइम पीरियड में आपको फेस करना पड़ सकता है। जॉइंट फाइनेंस, हेरिटेंस, इंश्योरेंस, इन सारे मैटर में डिले या कंफ्यूजन पॉसिबल है। मेडिटेशन और सॉलिट्यूड से क्लियरिटी आपको मिलेगी। करियर में कोई अचानक अपॉर्चुनिटी या रिकॉग्नाइजेशन का मिलना हो सकता है। मीडिया, ब्यूटी, आर्ट या वुमेन सेंट्रिक जो फील्ड्स होते हैं, इसमें स्पेशल सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। आपकी पब्लिक इमेज स्ट्रांग बन रही है। इसे जो है अगर आप वाइजली यूज़ करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सीनियर या बॉस से सपोर्ट मिल सकता है। सोशल सर्कल आपका एक्टिव रहेगा, दोस्तों से सपोर्ट मिलेगा और कई पुरानी जो आपकी विशेष थी वो पूरी हो सकती हैं। ग्रुप वर्क में आप स्पॉटलाइट में आएंगे। नाम और पैसा दोनों इस टाइम पीरियड में बढ़ने का योग है। बस अपने इमोशन को क्लियर और पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। एनिमीज, स्ट्रेस या पावर स्ट्रगल की वजह से आपका हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट होगा। डाइट, डिसिप्लिन और जो डेली रूटीन है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। नींद आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। ओवर थिंकिंग को इस टाइम में अवॉइड करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। रिलेशनशिप, अनयूजुअल अट्रैक्शन या ईगो क्लैश दोनों के योग हैं। मतलब रिलेशनशिप में अनयूजुअल अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर ईगो का क्लैश भी हो सकता है। पार्टनर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातों को थोड़ा अवॉइड करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में कॉशन रखना ज़रूरी है। रिस्की या इमोशनल जो डील्स होती हैं उससे दूर रहिएगा। बोलने का अंदाज आपका जो है वो शार्प हो सकता है, इसलिए आपका जो वर्ड है जिसको आप मतलब जैसे आप बोल रहे हो उसको आपको केयरफुली चूज करना होगा, क्योंकि ये पॉसिबल है कि आप इतने ब्लंट होके कोई चीज़ बोलें या आप ऐसे रिप्लाई करें जो शायद लोगों को अच्छा न लगे। इसलिए अपने बोलने पे थोड़ा पॉज लगाइएगा, समझिएगा, सोचिएगा, फिर बोलिएगा। फाइनेंशियली इम्पल्सिव ना बने तो ज़्यादा बेटर होगा। घर के अंदर जो आपके इमोशनल कन्वर्सेशन होते हैं वो या हो सकते हैं, उसमें आपकी कुछ पुरानी बातें क्लियर हो सकती हैं। आपका थ्रोट, आपका डाइजेशन या आपकी जो वॉइस रिलेटेड इश्यूज इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है, इसलिए उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मिड मंथ के बाद जो है आपका सोशल चार्म और पॉपुलैरिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगी। रोमांस और फाइनेंस दोनों में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन एनर्जी थोड़ी लो फील हो सकती है। सेल्फ केयर और रेस्ट इस टाइम पीरियड में आपके लिए ज़रूरी है। साइलेंस और स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड देगा। अगर हो सके तो साइलेंस और स्पिरिचुअल कनेक्शन या मेडिटेशन से आप कनेक्ट होंगे तो आपके लिए ये टाइम पीरियड माइंड से आपको काफ़ी पीस रखेगा। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के बारे में। ये महीने की शुरुआत थोड़ी इमोशनली इंटेंस हो सकती है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और नींद जो है
वो इस टाइम पीरियड में आपके डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अकेले रहने का आपका मन करेगा। इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल रिट्रीट जो होती है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइम है। फॉरेन ट्रैवल या पेपर वर्क का भी योग बन रहा है। इमोशनल या इम्पल्सिव स्पेंडिंग जो है, उससे आपको इस टाइम पीरियड में बचना बहुत ज़रूरी है। बजट बनाइए, रूटीन बनाइए और एक डिसिप्लिन भी रखिए अपने मनी रिलेटेड चीज़ों में। अगर आप एक डिसिप्लिन लाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज आपको मनी की शॉर्टेज होने का बहुत ज़्यादा चांस है। रिलेशन में इमोशनल डिस्टेंस या कम्युनिकेशन गैप का महसूस होना पॉसिबल है। मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, क्लियरिटी रखिए, तो आपकी जो मिसकम्युनिकेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होगी। मैरिड या अगर आप कमिटेड हैं, ऐसे लोगों के लिए ये थोड़ा टेस्टिंग टाइम हो सकता है। पार्टनरशिप पर्सनल हो या बिजनेस, आपकी जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे होगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। करियर में लीडरशिप रोल या रिकॉग्नाइजेशन और अथॉरिटी मिलने का ये अच्छा टाइम है। आपको इन सारे एरिया में अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा रोल मिलना चांसेस हैं। आपकी आइडिया को इस टाइम पीरियड में वैल्यू मिलेगा, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग, डिसीजन मेकिंग या स्ट्रेटजी से जो जुड़ी हुई आइडियाज़ हैं या उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। प्रोफेशनल नेटवर्क और दोस्तों के थ्रू अपॉर्चुनिटी का मिलना इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है। मीडिया, टीचिंग, ट्रैवल या राइटिंग या से जो इनकम होती है या इससे जो फेम है, वो दोनों आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। ये टाइम पीरियड इन सारे चीज़ों के लिए बेस्ट टाइम है। आपका सन, जुपिटर, वीनस, मरकरी सब सपोर्ट इस टाइम में आपको कर रहा है। तो अगर आप इन फील्ड से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, अपने मेंटल हेल्थ पर भी काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ग्रोथ आपकी स्लोली अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसलिए अपने इन सारे एरियाज में ध्यान दीजिएगा। रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन पॉसिबल हो सकती है। लव लाइफ में इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रोमांस में आपके डेप्थ आएगी, लेकिन पुराने जो पैटर्न हैं उससे आपको निकलना पड़ेगा। बच्चों से जुड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी इंटेंस हो सकती है। क्रिएटिव लोगों के लिए ये जो टाइम है ये एक इम्पैक्टफुल टाइम हो सकता है। आपको कंपटीशन, स्ट्रेस या ऑफिस जो पॉलिटिक्स है उसके चलते अगर आप इन सारे चीज़ों में थोड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो उसके चलते आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। आपकी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दोनों में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। कोई लीगल या मेडिकल इशू भी इस टाइम में एक्टिव हो सकती है। इस टाइम में आप अपने रूटीन, पर्टिकुलरली अपनी हेल्थ रिलेटेड, अपने डाइट से रिलेटेड चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा बट धीरे धीरे आप अंदर अंदर प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। इसलिए एक रूटीन बनाइए और उसके अकॉर्डिंगली अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। महीने के सेकेंड हाफ में आपका चार्म, कॉन्फिडेंस और पब्लिक इमेज थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। मीडिया, ब्यूटी या क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक गोल्डन टाइम पीरियड हो सकता है। इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते हैं या जो फीमेल सपोर्ट, वो इस टाइम पीरियड में आपको मिल सकता है। आप सोशल सर्कल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर वर्क करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगी, आप शाइन कर सकते हैं। एनर्जी आपकी थोड़ी हाई रहेगी, पर आपका मूड स्विंग इस टाइम पीरियड में ज़्यादा है, इसलिए उसको कंट्रोल करना आपको बहुत ज़रूरी है। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ में
आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन के साथ फिजिकल हेल्थ पे वर्क करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन या ग्राउंडिंग करके अपने मेंटल हेल्थ पे भी आपको वर्क करना चाहिए। टाइम पीरियड आपका अच्छा है क्योंकि सन, जुपिटर, वीनस, मरकरी सब आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपको भी करना इस टाइम पीरियड में ज़रूरी है कि अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप अपने को फोकस करें, अपने पे फोकस करें, अपने को इम्प्रूव करने पे ध्यान दें, तो आप इसका अच्छा फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला लग्न के लिए। महीने की शुरुआत जो है वो काफ़ी डिमांडिंग रहेगी। काम का प्रेशर और जिम्मेदारी का वेट ज़्यादा महसूस होगा। लीगल मैटर, डेब्ट या किसी की जेलसी से जुड़ी सिचुएशन एक्टिव हो सकती है। हेल्थ में स्ट्रेस, फीट या स्टमक इशू हो सकता है। रूटीन और पेशेंस आपको बेस्ट सपोर्ट देगा। जिंदगी में कुछ इमोशनल या रिलेशनशिप बेस्ड चेंजेस आ सकते हैं। कोई रिश्ता या फाइनेंशियल जॉइंट मैटर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बन सकता है। रोमांस में अट्रैक्शन तो रहेगा पर क्लियरिटी नहीं होगी। पास्ट बाउंड या सीक्रेट कोई आपके पास्ट का है वो सरफेस पे आ सकता है, उसको सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए आपको हीलिंग इस टाइम पीरियड में बेनिफिशियल रहेगी। स्टडी, ट्रैवल या स्पिरिचुअली जो जुड़ी हुई एरिया है उसमें आप थोड़ा एक्सपेंस करोगे, थोड़ा एक्सपेंस करते हुए दिखोगे। लीगल मैटर या फॉरेन एप्लीकेशंस में प्रोग्रेस आपकी बढ़ेगी। कोई एल्डर या स्पिरिचुअल मेंटोर का गाइडेंस मिल सकता है। दान, मंत्रा, जाप और सेवा का ये टाइम है। ये इनर प्यूरिफिकेशन का मेन फेज है। अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हो तो आपके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है। करियर में कम्युनिकेशन और प्लानिंग से ग्रोथ मिलेगी। आपकी बात अथॉरिटी तक पहुंचेगी। इंटरव्यू, राइटिंग या मीडिया से जुड़े हुए जो काम होते हैं उनके लिए ये एक्सीलेंट टाइम है। क्लियर डिसीजन मेकिंग आपकी इमेज को बूस्ट करेगी। सोशल सर्कल में थोड़ा इमोशनल अप डाउन हो सकता है। कभी आपको खूब ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो, कभी आपका ईगो क्लैश हो। ऐसा आप देखोगे अपने सोशल सर्कल के एरिया में। कोई पुराना दोस्त या पास्ट कॉन्टैक्ट्स जो है वो फिर से एक्टिव हो सकते हैं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको तो पहले से ही मतलब ब्लॉक कर चुकी थी या ये मेरी लाइफ से दूर जा चुका था, बट ऑल ऑफ सडन आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से कनेक्शन जुड़ जाएगा और आपको फिर से उस एरिया में एक बार आपका दिमाग फिर से जाएगा, जिसको कहते हैं। डिज़ायर पूरा होने का योग है, लेकिन ओवरली आइडियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे थोड़ा बचना चाहिए आपको। प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन और पब्लिक इमेज का बूस्ट मिलेगा। इंटरव्यू, मीटिंग या जो प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें आपकी प्रेजेंस जो है वो एक इम्पैक्टफुल रहेगी या आपकी इमेज एक इम्पैक्टफुल लोगों पे इम्पैक्ट अच्छा डालेगी। लीडरशिप और अथॉरिटी आपकी क्लियरली रिफ्लेक्ट होगी। होम लाइफ और जो इनर इमोशन होते हैं उसमें आपका डीप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। रिलोकेशन या प्रॉपर्टी से जुड़ी चेंजेस आपके हो सकते हैं। आप अपना घर बदल सकते हैं या घर बदल के कहीं गए और नए एरिया में सेटल डाउन होना, मतलब उस जगह पे सेटल होना, अंडरस्टैंड करना, इसका भी योग देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं कि आप रिलोकेट हो या आप नई प्रॉपर्टी बाई करें या नई प्रॉपर्टी में जाएं, बट एक जो नया एक्सपीरियंस होता है, कहीं मूव करना या किसी नए हाउस में जाना या किसी नए हाउस को बाय करना या सेल करना, वॉटएवर, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसमें आपको एक नया फील आपको मिलेगा। मदर के साथ या किसी फीमेल मेंबर के साथ आपका इस टाइम पीरियड में बॉन्ड बढ़ सकता है। आप किसी फीमेल मेंबर से भी क्लोज इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं। आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग सकता है। आप थोड़ा इस टाइम पीरियड में इनर डिटैचमेंट महसूस करेंगे, लेकिन ये सोल को रीसेट करने का टाइम है, इसलिए आप हो सकता है कि इनर डिटैचमेंट फील करें।
लव लाइफ और क्रिएटिविटी में आप जो है थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपके आ सकती है। कोई नया रिश्ता या अट्रैक्शन किसी से हो सकता है, पर क्लियरिटी भी इस टाइम पीरियड में आपकी मिसिंग रहेगी। स्पेक्यूलेटिव काम से दूर रहना चाहिए, मतलब स्टॉक मार्केट, इंस्टेंट मनी, गैम्बलिंग, इन सब से आपको इस टाइम पीरियड में दूर रहना चाहिए। आइडियाज़ आपके ब्रिलियंट होंगे, उन्हें प्रैक्टिकल एक्सक्यूशन करना इस टाइम पीरियड में थोड़ा चैलेंज हो सकता है। तो अगर आपको आइडियाज़ आते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश भी कीजिएगा। अब आप जो हैं स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल या एकेडमिक की तरफ थोड़ा जाएंगे, थोड़ा आपका माइंडसेट उधर की तरफ जाएगा। इनर सेल्फ के साथ डीपर बॉन्ड बढ़ेगा। कोई टीचर, डिस्टेंट कनेक्शन या फिर स्पिरिचुअल गाइड आपको इमोशनली अट्रैक्ट कर सकते हैं। महीने के एंड तक इमोशनल वेट आप महसूस कर सकते हैं। आपका स्पिरिचुअल रिट्रीट, रेस्ट और साइलेंस, इन सारे की आपको इस टाइम पीरियड में ज़रूरत होगी। कार्मिक लेयर्स इस टाइम में आपके रिलीज हो रहे हैं। एंजाइटी और नींद डिस्टर्ब हो सकती है। रिएक्शन के बजाय अगर आप इस टाइम में रिफ्लेक्शन का रास्ता अपनाते हैं ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सो लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर जस्ट रिएक्ट मत कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उसके हिसाब से रिएक्ट कीजिए, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन के लिए। करियर में थोड़ा इमोशनल प्रेशर रहेगा, ईगो का क्लैश होना या सडन असाइनमेंट में आप ड्रेन टाइप का फील कर सकते हैं। कामनेस और बैलेंस जो है इस सिचुएशन को हैंडल करने में आपका साथ देगा। तो अपने को काम रखिएगा, बैलेंस बना के रखिएगा, तो करियर में आपका जो प्रेशर है वो आपको थोड़ा बैलेंस करेगा। लीडरशिप में पेशेंस ज़रूरी है। आपका कम्युनिकेशन बोल्ड और इफेक्टिव रहेगा। राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग या सोशल जो प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर इन्फ्लुएंस करेंगे आप, वो जगह पे आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखेगी। यंगर सिबलिंग के साथ आपका इमोशनल कांटेक्ट बढ़ेगा या आप इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट होंगे। घर का माहौल थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। प्रॉपर्टी, व्हीकल या होम डिसीजन लेने से पहले क्लियरिटी ज़रूर रखिएगा। मूड स्विंग और इमोशनल फ्लक्चुएशन से घर का जो पीस है वो इम्पैक्ट हो सकता है। ग्राउंडिंग इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। मोहब्बत या दिल से जुड़ा जो मामला होता है उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कंफ्यूजन, डिले या कमिटमेंट का टेस्ट भी इस टाइम पीरियड में हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको बच्चों से कनेक्ट होने के लिए। क्रिएटिविटी में थोड़ा ब्लॉक आप महसूस करेंगे, लेकिन सोलफुल जो प्रोजेक्ट होते हैं या लॉन्ग टर्म आपको उसमें रिवॉर्ड का मिलना ये पॉसिबल हो सकता है। सीरियस इंटेंट ज़रूरी है। रिश्तों में कोई अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल या ट्विस्ट आ सकता है। कमिटमेंट में हो सकता है कि कोई नया, जहाँ पे आप कमिटमेंट करें किसी चीज़ में, वहाँ पे कोई नया एक्साइटमेंट के साथ आप किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट करें, बट उसमें थोड़ा इनस्टेबिलिटी भी पॉसिबल है। इसलिए कहीं अगर आप कमिटमेंट करते हैं टू एक्साइटेड मत रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा आपको जैसा आपने सोचा वो चीज़ ना हो, थोड़ा इनस्टेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। बिजनेस में नए लोगों के साथ आपका कांटेक्ट बढ़ेगा। हर डील को ओपन हार्ट और क्लियर बाउंड्री के साथ हैंडल कीजिएगा। पढ़िएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा और एक्सेप्ट कीजिएगा। आप इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, गहरा ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं। पुराना कोई आपका वाउंड या डिज़ायर है वो इस टाइम में सरफेस पे आ सकता है।
फाइनेंशियली, जॉइंट एसेट्स, इनहेरिटेंस या लीगल जो सेटलमेंट्स होते हैं उनसे आपको फायदा हो सकता है। हेल्थ में डाइजेशन और नर्व के का आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये इश्यूज आपको आ सकते हैं। आपकी जो सोच है वो डीप और स्पिरिचुअल होगी। आप लीगल मैटर, एजुकेशन और ट्रैवल का जो प्लान है वो अगर आप बना रहे हैं तो वो आगे बढ़ेगा। मतलब आप इन सारे एरियाज में अगर आपने कोई प्लानिंग की है तो सक्सेस भी आपको मिलेगी। गुरु, टीचर या एल्डर से गाइडेंस मिल सकती है। एक सिंपल एडवाइस भी आपको आपका एक डायरेक्शन जो है बदल सकती है या उसमें क्लियरिटी दे सकती है। जो पिलग्रिम्स होते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी, उसका भी इस टाइम पीरियड में योग बन रहा है। आप इन सब एरिया में भी कहीं जा सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हैं। दिल से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं वो थोड़ी गहरी होती जाएंगी। सीक्रेट अट्रैक्शन या इंटेंस इमोशनल कनेक्शन पॉसिबल है। कुछ इमोशंस आप छुपा कर भी रख सकते हैं या उसमें एक पावरफुल कनेक्शन फील कर सकते हैं। पेरेंट्स, जो आपका पार्टनर या आपके जो इन लॉज हैं, उसके थ्रू आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकती है। लक साथ दे रहा है आपका, स्पेशली ट्रैवल, स्पिरिचुअल गाइडेंस और हायर लर्निंग की एरिया में। कोई लीगल वीज़ा या जो स्टडी रिलेटेड सक्सेस आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकती है। अगर आप कोई लीगल वर्क कर रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं या आपको वीज़ा चाहते हैं या आप कुछ भी स्टडी रिलेटेड कुछ भी आपका वर्क है, तो इनमें आप देखोगे कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। अथॉरिटी फिगर का आपको सपोर्ट मिलेगा। ये वक्त है सेल्फ ग्रोथ और फेथ से डिसीजन लेने का। आप अपने गोल की तरफ भी इस टाइम पीरियड में एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे। इनकम जो है वो आपका बढ़ने का भी योग है। फ्रेंड्स और प्रोफेशनल जो नेटवर्क है वो इस टाइम पीरियड में आपका स्ट्रांग होगा। टीम वर्क आपके लिए इस टाइम में बेनिफिशियल होगी। बस आपको अपने ईगो, इमोशन को, जो कहते हैं ना, काम डाउन रखने की ज़रूरत है। अपने ईगो को भी और अपने इमोशन को भी ओवर बस्ट करने की आपको इस टाइम पीरियड में ज़रूरत नहीं है। सो भी काम रहिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु लग्न के लिए। दिल और घर से जुड़ी बातें थोड़ा स्ट्रेस ला सकती हैं। होम इन्वायरमेंट में रेस्टलेसनेस या इमोशनल टेंशन आप फील कर सकते हैं। मदर के साथ कार्मिक कनेक्शन एक्टिव हो सकता है। पेशेंस और पर्सनल स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी है। करियर में हाई एनर्जी और रिकॉग्नाइजेशन मिलने का योग है। नए प्रोजेक्ट का मिलना, प्रमोशन या कोई बोल्ड मूव, मतलब जॉब चेंज करना, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ईगो और जल्दबाजी इस टाइम पीरियड में आपको प्रॉब्लम लाएगी, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहिएगा। आप अब स्पॉटलाइट में हो तो थोड़ा ग्रेसफुल कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। काम के एरिया में कोई सडन डेवलपमेंट हो सकता है, नई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है या कलीग के साथ अनएक्सपेक्टेड कोई टर्निंग पॉइंट्स आ सकते हैं। तो करियर में अपने ध्यान रखिएगा। हेल्थ पर आपको इस टाइम में फोकस करना चाहिए। किडनी, शुगर, स्किन या हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कुछ भी हेल्थ इश्यू है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। ऑफिस रोमांस से इस टाइम में दूर रहिएगा। बेटर यही होगा आपके लिए कि ऑफिस में आप किसी से इन्वॉल्व ना हो। लॉन्ग टर्म रिश्ते या बिजनेस जो टाई अप्स होते हैं उसमें आपको क्लियरिटी आएगी। कोई नया प्रपोजल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर सेट हो सकता है या कोई आपका कोई नया वर्क आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्पाउस या पार्टनर से इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलेगा।
रेप्यूटेशन और जो नेगोशिएशन पावर भी इस टाइम पीरियड में काफ़ी आपकी स्ट्रांग हो सकती है। इमोशनल या फाइनेंशियल जो सीक्रेट्स हैं वो सरफेस पे आएंगे, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हिडन प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट या लीगल मैटर में आपको क्लियरिटी मिल सकती है। ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग से डिस्टेंस रखना ही बेटर रहेगा। डीप थिंकिंग ज़रूर करें, पर इमोशनल ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल बिलीफ या किसी एल्डर के साथ डिफरेंसेस या ओपिनियन मिसमैच हो सकती है। ट्रैवल, स्टडी या रिलीजियस प्लान में डिले हो सकता है। अपने ट्रुथ के साथ आपको रहना चाहिए, झूठ बोलने का सहारा नहीं लेना चाहिए। ईगो से निकलकर सरेंडर और सॉफ्टनेस बिहेवियर आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। आपके सपने और जो आपका सबकॉन्शियस है वो आपको इस टाइम में एक डीप हीलिंग का सिग्नल दे रहा है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। साइलेंस, सॉलिट्यूड और स्पिरिचुअल रेस्ट इस टाइम में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कार्मिक जो लेयर्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं। इस इमोशनल डिटॉक्स को एक्सेप्ट करिए और अपने को काम डाउन रहने की कोशिश कीजिए। बोल्ड कम्युनिकेशन और क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो हैं वो आपको शाइन कराएंगे। तो अगर आप इस फील्ड में हैं और आप कुछ काम इससे रिलेटेड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल टाइम होगा, आप इस टाइम में शाइन करेंगे। लेकिन ईगो या मैनिपुलेशन से आपको दूर रहना चाहिए। राइटिंग, मीडिया, टीचिंग या शॉर्ट ट्रैवल में आपको गेन होगा। रोमांटिक कोई प्रपोजल या कोई हार्ट फेल्ट जो कन्वर्सेशन होती है ना, उसके भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बिजनेस टाई अप जो है वो थोड़ा और स्ट्रांग होगा, थोड़ा ग्रेसफुल होगा। आप बैलेंस बना पाएंगे दिल और अपनी समझदारी के बीच, मतलब अपने माइंड और हार्ट के बीच में आप बैलेंस बना पाएंगे इस टाइम पीरियड में। इमोशनल ब्लॉक्स, फियर और बैगेज का थोड़ा आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हीलिंग इसी से आपकी होगी। आपको एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी या तंत्रा जैसे फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है, पूजा पाठ में इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको एक इनर पावर देने के लिए बना है, तो उसका यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन के लिए। मंथ की स्टार्टिंग में आप अपनी बातों में मैच्योरिटी लाने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन थोड़ा सीरियस और थॉटफुल रहेगा, लेकिन सेल्फ डाउट भी आपको आ सकता है। राइटिंग, मीडिया या मार्केटिंग में थोड़ा स्लो प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन वो प्रोग्रेस स्टेबल होगी। सिबलिंग के साथ इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सॉफ्ट टोन आपको रखना बहुत ज़रूरी है, पोलाइट रहिएगा। लव लाइफ और क्रिएटिव एक्सप्रेशन में जो है कुछ अचानक ट्विस्ट आ सकता है, कोई नया रिश्ता या क्रिएटिव ब्रेक थ्रू हो सकता है। चिल्ड्रन के साथ पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी आपको रखना चाहिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट या स्पेक्यूलेशन के से रिलेटेड जो वर्क है उससे अगर आप बच के रहते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पार्टनरशिप में क्लियर कम्युनिकेशन का योग बन रहा है। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे तो आप मैरिड लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। अदरवाइज मैरिड हो आप अगर हैं या बिजनेस पार्टनर, आपका ये एक डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का टाइम है, तो इसलिए अपने कम्युनिकेशन पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसको क्लियर रखना आपके लिए बेटर होगा। थोड़ा सॉफ्टनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट अगर आप रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा, वो चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो या आपका बिजनेस पार्टनरशिप हो। करियर में कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आप सामने वाले को डोमिनेट करेंगे। ये नहीं कि आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे या लोग आपको डोमिनेट कर देंगे, आप लोगों को डोमिनेट करेंगे। बॉस आपका आपसे इम्प्रेस्ड रहेगा, लेकिन
इस टाइम में आपको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप ओवर वर्किंग से अपने हेल्थ को प्रॉब्लम में ला सकते हैं। क्योंकि आप वर्क अच्छा करेंगे, आपका बॉस आपसे इम्प्रेस्ड रहेगा, लोग आपसे इम्प्रेस्ड रहेंगे, तो आपको लगेगा कि थोड़ा और मेहनत करें। तो ये जो ओवर वर्किंग है, इम्बैलेंस है, इस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। वरना वर्कलोड के वजह से आप हेल्थ इश्यू इस टाइम में देख सकते हैं। फाइनेंशियल आपका जो टाइम है वो थोड़ा मिक्स्ड रहेगा। कोई लीगल या लोन रिलेटेड मैटर में आपको स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाना चाहिए। फाइनेंशियल में कभी आप देखोगे कि आपका को सडन इनकम हो रही है, तो कभी कोई अनएक्सपेक्टेड जो स्पेंडिंग होती है वो भी देखने को मिल सकती है। मनी मैटर में क्लियरिटी इस टाइम में ज़रूरी है। कुछ इमोशनल जो बैगेज है वो आपके इस टाइम में सरफेस पे आ सकते हैं। फैमिली के साथ आपका जो है वो मनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। मतलब फैमिली में भी आपको मनी से रिलेटेड क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। अदरवाइज पॉसिबल है कि फैमिली वाले आपको किसी बात को, मनी को लेके आपसे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करें। आपका जो फाइनेंस है वो स्केरी या डीप इंटीमेसी से जुड़े इश्यूज ट्रिगर कर सकता है। इम्पल्सिव रिएक्शन से आपको इस टाइम पीरियड में बचना चाहिए। मेडिटेशन और साइलेंस आपको काफ़ी पावर देगा। मतलब वही इस समय आपके लिए पावर का काम करेगा। आपकी पर्सनालिटी एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे होता है ना, उस तरह से गुजर रही है। तो आप अगर मेडिटेशन और साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप काम डाउन रहेंगे, माइंड आपको सही रास्ता दिखाएगा। आप कॉन्फिडेंस आपका इस टाइम में हाई होगा, पर जो रिजिड रहते हैं ना आप, वो रिजिड फीलिंग को आपको छोड़कर रियल स्ट्रेंथ को आपको समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना पड़ेगा। आपका जो इमेज है वो रीडिफाइन हो रहा है। नया एक जो आपका अवतार है जिसको कहते हैं ना, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। वर्क प्लेस में थोड़ा फिल्ट्रेशन या थोड़ा फ्लर्ट करना या थोड़ा टेम्परेरी अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। काम और इमोशन को अलग रखना बेटर होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ को इस टाइम में प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको शुगर, स्किन या हार्मोनल इशू है तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाना ज़रूरी है। अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। कोई रिश्ता ऑफिशियल बन सकता है, मतलब आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जो ऑफिशियली आपसे रिश्ता बनाए। लीगल टाइप्स या कॉन्ट्रैक्ट में आपको इस टाइम में सक्सेस मिल सकती है। आपकी जो नेगोशिएट करने की जो स्किल है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आप स्मार्ट तरीके से नेगोशिएट कर पाएंगे चीज़ों को। आपका हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल व्यू और ट्रैवल प्लान भी इस टाइम में एक्टिव हो रहा है। गुरु या कोई एल्डर के साथ थोड़ा आपका ईगो क्लैश हो सकता है, इसलिए रिस्पेक्ट और फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। अपने फेथ को ग्रो करने का ये आपका टाइम है, इस पे फोर्स मत कीजिएगा। थोड़ा पेशेंस के साथ काम कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस लगन के लिए। ये मंथ फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, बट स्लो और स्टडी ग्रोथ देगा। खर्चों पर कंट्रोल करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, दोनों इम्पॉर्टेंट है। फैमिली के साथ कुछ इमोशनल पैटर्न्स जो हैं वो सरफेस पर आ सकते हैं। पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से काम लीजिएगा। बातचीत में थोड़ा सॉफ्टनेस रखिएगा, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। वर्क प्लेस में क्लियरिटी और फोकस मिलेगा। इंटरव्यू, एप्लीकेशन, लीगल वर्क या ऑफिशियल पेपर वर्क में क्लियरिटी और फोकस बहुत ज़रूरी है। हेल्थ को लेकर
स्पेशली डाइजेशन और स्लीप साइकिल पे आपको ध्यान रखना चाहिए। रूटीन और डिसिप्लिन लाइफ को इस टाइम पीरियड में अगर आप रखते हैं तो आपकी हेल्थ ठीक चलेगी, अदरवाइज आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। घर के मामले में थोड़ा सा आप एक्टिव रहोगे, जैसे कहते हैं कि कभी सडन एक्सपेंस का होना, इंटीरियर वर्क कराना या वास्तु से रिलेटेड डिस्कशन, ये सब चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा और इस तरह की बातें भी आपके घर के अंदर होंगी। मदर या सीनियर फीमेल फिगर का हेल्थ इस टाइम में प्रॉब्लम कर सकता है या उनका मूड वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। होम और कंफर्ट में और पीस, ये दोनों आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। मतलब होम में एक कंफर्ट लाना, पीस लाना, अपने मुंह को बंद रखना जिससे कि फाइट ना हो, जिससे कि पीस आए, वो आपके लिए ज़रूरी है। तभी होम मतलब आपके घर का जो माहौल है वो एक काम और केयरफुल होगा, मतलब काम डाउन होगा, आप लोगों की केयर कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप बोलने में ठीक नहीं रहोगे, मतलब आप गुस्सा होगे, बोलोगे बेतुका, तो आप देखोगे जो एक पीस और काम माहौल होता है घर का, वो आप लूज करोगे अगर आप अपने बोली पे ध्यान नहीं दोगे। तो आप का जो रोमांटिक वाइब्स है वो इस टाइम पीरियड पे स्ट्रांग होगा। कोई रिलेशनशिप ऑफिशियल बन सकती है। क्रिएटिव लोगों के लिए पब्लिक पैसा और सक्सेस दोनों देगा। मतलब अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आप देखोगे कि पब्लिक में आपकी वैल्यू या पब्लिक या आप लोग आपको जाने पहचाने, इस टाइप का चीज़, या मनी, या लोग आपकी तारीफ करें, आपको सक्सेस मिले, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो। बच्चों से आपका प्राउड मोमेंट हो सकता है या इमोशनल बॉन्डिंग और डीप भी हो सकती है। दिल से कोई जुड़ी हुई चीज़ें, उसमें आप पॉजिटिविटी लाएंगे। रिश्तों में थोड़ा इमोशनल टेंशन पॉसिबल हो सकता है। पुराने कोई अनरिजॉल्व जो मैटर्स हैं या कोई आपने इम्पल्सिव वर्ड यूज़ किया है या कॉन्फ्लिक्ट कोई है, वो इस टाइम पीरियड में सामने आ सकता है। इसलिए अपने बोली पे ध्यान रखिएगा, उस मैटर को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, पोलाइट एंड काम वे में, फाइट के वे में नहीं। बिजनेस पार्टनरशिप में क्लियरली आपको अपना रोल समझना, उसके हिसाब से काम करना और पेशेंस रखना ज़रूरी होगा। इमोशनल डिसीजन अवॉइड करना इस टाइम में बेटर रहेगा। कोई भी इमोशनली डिसीजन अगर आपको लेना है, वो इस मंथ में अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है कि लिया गया कोई इमोशनल डिसीजन आपको रिग्रेट कराए आफ्टर दिस मंथ। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का ये टाइम है। ड्रीम और इनर जो सिग्नल है वो आपको एक डायरेक्शन देगा, आपको थोड़ा अलग रहना, हीलिंग करना, इस टाइप की फीलिंग को भी डेवलप कर सकता है। पास्ट कार्मिक साइकिल आपका इस टाइम में रिलीज हो रहा है। रेस्ट और जो साइलेंस है उससे आपको इनर पीस मिलेगी। आप इस टाइम में स्पॉटलाइट में रहोगे। जैसे कहते हैं ना कि लोग नेचुरली आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग नेचुरली आपकी तारीफ करेंगे, आपके बारे में लोग बातें करेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा। या जो ईगो बेस्ड रिएक्शन होता है ना कि अरे मैं हूँ, उससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। ये डेफिनेटली ऐसा होगा कि लोग आपकी तारीफें करेंगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, बट आप उस पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखना, अपने इंटेंशन को क्लियर रखना, अगर आप ये काम करते हैं ना तो आप देखेंगे कि आपका जो चार्म है वो और बढ़ेगा और आपको सक्सेस मिलेगी। 15 जुलाई के बाद आपका रोमांटिक जो ऑरा है वो और हाई हो जाएगा। आप
के पास कोई ऐसा प्रपोजल आ सकता है या कोई नया कनेक्शन आपका ब्लूम कर सकता है, बन सकता है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट फुल आपको उसमें इंस्पिरेशन मिलेगी या उसमें आपको प्रॉफिट होगी या प्रोजेक्ट और आपका बढ़ सकता है। बच्चों के साथ आपकी और बॉन्डिंग बढ़ सकती है। नर्चरिंग मोमेंट काफ़ी सोलफुल भी हो सकता है। करियर फ्रंट पे आपको रिकॉग्नाइजेशन और मिल सकता है। लीगल मैटर आपके लिए फेवरेबल होगा। हेल्थ आपकी इम्प्रूव करेगी और अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगा। मतलब 15 जुलाई मिड जुलाई के बाद का टाइम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कंपटीशन में आप और शाइन करोगे। बस जो थोड़ा चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है आपका रेस्टलेसनेस और आपके ईगो पे आपका कंट्रोल। अगर आप इन दोनों पे ध्यान रखते हैं तो 15 जुलाई के बाद का टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल टाइम होगा। इमोशन थोड़ा इंटेंस हो सकता है। कोई ओल्ड फियर या जो वाउंड है वो भी सरफेस पे आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुरानी चीज़ों को हील करके ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। जॉइंट फाइनेंस हो, लोन हो, इंश्योरेंस हो, इन टाइप के जो मैटर्स होते हैं उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी, बट आपको उसको कॉशन के साथ हैंडल करना चाहिए। मेडिटेशन और हीलिंग की प्रैक्टिस आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देगी। अगर आप ये दोनों काम करते हैं, मेडिटेशन और हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका माइंड बहुत क्लियर होगा और ये टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, स्पेशली मिड जुलाई के बाद का टाइम। अब बात करते हैं हमारी आखिरी साइन पाइसियन यानी मीन राशि के लिए। मीन लग्न के लिए महीने की जो शुरुआत है वो इनवर्ड और स्पिरिचुअल होगी। आप अपने इमोशन और एनर्जी को साइलेंटली प्रोसेस करते हुए इस टाइम पीरियड में नजर आएंगे। डिसिप्लिन और रूटीन से भी बैलेंस रखना ज़रूरी है और बैलेंस बनाइएगा। आपको थोड़ा थकान फील हो सकती है, लो एनर्जी या वीक इम्यूनिटी, इसका भी एहसास हो सकता है। रेस्ट और सेल्फ केयर इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने इस समय में हेल्थ का ध्यान देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हेल्थ इस समय आपको प्रॉब्लम दे सकती है। मैं बहुत मेजर हेल्थ की बात नहीं कर रही, बट स्मॉल स्मॉल चीज़ों से आपको प्रॉब्लम, एवरीडे वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ा बैलेंस करिएगा, अपने हेल्थ में एक डिसिप्लिन लाइएगा, एक रूटीन बनाइएगा, उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिएगा। हेल्थ को प्रायोरिटी रखिएगा। ये जान लीजिए इस समय आपकी हेल्थ प्रायोरिटी बेस पे चलनी चाहिए। अचानक से कोई कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मोमेंट ला सकती है, एक नया फेज ला सकती है। पीआर हो, मीडिया हो, राइटिंग हो या टीचिंग से जुड़े जो लोग हैं वो इस टाइम पीरियड में बहुत शाइन करेंगे। शॉर्ट ट्रैवल आपका इस टाइम पीरियड में अपलिफ्ट रहेगा। आप शॉर्ट ट्रैवल पे जा सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, उसमें आपको खुशी, मेंटल पीस मिल सकती है। सिबलिंग के साथ आपके बॉन्डिंग जो है वो और डीपर होगी, आपकी बातें डीपर लेवल पे होंगी, आप एक दूसरे से डीपर लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। घर के मामले में सुख और कंफर्ट और बढ़ेगा। कोई प्रॉपर्टी या होम अपग्रेड का प्लान अगर आप बना रहे हैं तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। प्रॉपर्टी बाय, प्रॉपर्टी सेल, रेंट पे प्रॉपर्टी या अपने घर में रिनोवेशन का काम या एक जगह से दूसरे जगह मूव का काम, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल सकती है। मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क, हाउस रिलेटेड वर्क इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो आपको अपग्रेड करेगा और एक बिग चेंज आपकी लाइफ में लाएगा। अब वो चाहे जैसे भी हो, चाहे आप घर में कुछ नया किए उसके वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आया, आप मूव करके कहीं गए उसके वजह से, पर एक फेज का एंड होना और दूसरे फेज का शुरू होना, ये इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। एक डीपर लेवल पे चेंजेस देखने को इस टाइम पीरियड में आपको मिलता है। फादर फिगर या मेंटोर का गाइडेंस आपको इस समय एक डायरेक्शन दे सकता है। कोई भी आपके
लाइफ में ऐसा आ सकता है जो फादर लेवल के हो, मतलब आपसे बड़ा हो, और उसने आपको कोई गाइडेंस दिया। अगर आप उस डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। स्टडी, रिसर्च और स्पिरिचुअल लर्निंग में भी आपको प्रोग्रेस इस टाइम पीरियड में मिलेगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए इंस्पिरेशन का होना, एक स्ट्रॉन्ग कोई माइंडसेट बनना या कोई चीज़ इंस्पायर करना, ये भी आपके लिए इस टाइम में देखने को मिलता है। बच्चों के साथ बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा डीपन होगी। रोमांस में आपको क्लियरिटी और इमोशनल जो सॉफ्टनेस होती है उसको लाना बहुत ज़रूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती है तो उसको जल्दी रिजॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अपने जो बोली का जो टोन है ना उसको थोड़ा जेंटल रखिएगा, मतलब द वे ऑफ टॉकिंग, द वर्ड्स यू आर यूजिंग। जो कहते हैं ना, जो ये मुंह जो है पान खिलाता है, ये मुंह जूता खिलाता है, वो वाला सीक्वेंस है। मतलब इस टाइम में अगर आप सॉफ्टली बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। बट अगर आप इस समय अपने टोन पे ध्यान नहीं देते, हार्श बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, बेतुका बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो आप देखेंगे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होंगी। इसलिए अपने टोन को जेंटल रखिएगा, सही जगह पे यूज़ कीजिएगा। हेल्थ पे आपको फोकस ज़रूरी है। स्ट्रेस का होना, एसिडिटी का होना, फटीग का होना, अगर इन सब चीज़ों को आप देख रहे हैं और एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। थोड़ा फोकस बढ़ाइएगा, क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस खत्म हो, या खाने पीने में क्या चेंज कर सकते हैं जिससे आपकी एसिडिटी, गैस की जो फीलिंग है वो सब खत्म हो। या फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को भी दिखाइएगा। जस्ट अपने से उसको ठीक करने की कोशिश मत कीजिएगा कि जैसे जनरली पाइसियंस सोचते हैं कि मैं मेडिटेट कर लेता हूँ, काम डाउन कर लेता हूँ, भगवान है जो मेरा साथ देगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। थोड़ा उस ड्रीम से बाहर आइएगा। अगर आपको हेल्थ इश्यू चल रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिएगा। ये पाइसियन मून साइन के लिए भी है और पाइसियन लगन के लिए भी है। पाइसियन की बात कर रही हूँ क्योंकि मून साइन पे भी सैटर्न बैठे हैं, लगन पे भी सैटर्न बैठे हैं। तो हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी थिंग। थोड़ा ड्रीम से बाहर, थोड़ा गॉड के उससे बाहर आइएगा कि भगवान ठीक कर देगा। प्लीज़ डॉक्टर की हेल्प लीजिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड आ रही है तो। ऑफिस में आपका कंपटीशन हो सकता है, पर आपको काम और अपने आप को सेंटर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये करते हैं तो आप सब लोगों को इम्प्रेस करेंगे। इसलिए अपने माइंड पे कंट्रोल कीजिएगा। ऑफिस एटमॉस्फेयर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली बिहेवियर कीजिएगा। मेडिटेशन और रेस्ट इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक तरह से आपकी एनर्जी को रीस्टोर करेगा। मतलब टू मच वर्क कर रहे हैं पर रेस्ट आपको चाहिए, स्लीप टाइम आपका होना चाहिए। आपकी बॉडी, आपका माइंड, मेडिटेशन करके आपका माइंड, रेस्ट करके आपकी बॉडी, दोनों को ओवरचार्ज करने के लिए, दोनों में वापस एनर्जी फिल करने के लिए आपको मेडिटेशन और रेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पिरिचुअल सिग्नल्स इस टाइम पीरियड में आपको मिल सकते हैं, जैसे ड्रीम का होना, कोई ऐसे ड्रीम आना, या कोई गट फीलिंग का होना, या एक इंट्यूटिव मैसेज का स्ट्रॉन्ग होना इस टाइम में आपको हो सकता है। ऑनलाइन लर्निंग या फॉरेन आइडिया जो होती है, फॉरेन आइडिया से रिलेटेड या इंस्पायरिंग कोई फॉरेन से रिलेटेड वर्क, वो आप कर सकते हो या पढ़ सकते हो, वो भी आपके लिए बेटर होगा। लेकिन इस टाइम में ना ओवर आइसोलेशन या जो ओवर थिंकिंग होती है उससे आपको बचना चाहिए। ग्राउंडिंग रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा।
ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, हर एक चीज़ को आप बहुत डीपर लेवल पे जाके सोचने की कोशिश करोगे। मे बी वो प्रॉब्लम इतनी डीप नहीं है जितना आपका माइंड आपको बता रहा है। इसलिए अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपका हेल्थ इशू और बढ़ेगा। इसलिए ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कीजिएगा, ग्राउंडिंग कीजिएगा, थोड़ा लेट इट गो कीजिएगा, थोड़ा टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़िएगा। आज चीज़ हो सकता है नहीं ठीक हो, आज प्रॉब्लम्स हो, बट वो हमेशा नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा लेट इट गो कीजिएगा, थोड़ा टुडे में जिएगा, फ्यूचर या पास्ट में मत जाइएगा, तो आप देखेंगे थोड़ा ओवर थिंकिंग कम होगी। अदरवाइज ओवर थिंकिंग आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ में थोड़ा आपका पैशन और आपकी जो बाउंडिंग है वो दोनों बढ़ेगी। कोई सीरियस कन्वर्सेशन या कोई सीरियस प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है। चूज वाइजली, ध्यान दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली चूज कीजिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में आपको थोड़ा आपकी, जैसे कहते हैं ना, एनर्जी वो थोड़ा अलाइन होगी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक दूसरे को अपलिफ्ट करने का टाइम है। आपके जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी आपको एक दूसरे को सपोर्ट करने का टाइम है, उसको अपलिफ्ट करने का टाइम है। ये बस थोड़ा ईगो और जो माइंड सेट आपका कभी अप डाउन होता है ना, उस पर अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। रोमांटिक और आर्टिस्टिक जो लोग होते हैं उनके लिए ये टाइम गोल्डन टाइम है। आप कोई राइटिंग या प्रपोजल जो कोई आता है, जो वर्किंग मतलब जो कोई वर्क होता है राइटिंग से रिलेटेड, कोई नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों में आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपका इस टाइम में देखेंगे कि कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहेगा। इंटरव्यू एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप घर में आपके एक पीस और जो कहते हैं ना काम माइंड होना, काम एटमॉस्फेयर होना, वो भी हो सकता है। आप कुछ डेकोरेट कर सकते हैं, घर में कुछ नए तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं या कुछ लग्जरी चीज़ों में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो थीम है, कहेंगे ये जो जुलाई का जो थीम है वो मोर आपके घर से रिलेटेड थीम है और मोर आपके माइंड से रिलेटेड थीम है। तो पॉसिबल है कि घर में आपका, या तो आप रिनोवेट करिए, घर को चेंज कीजिए, घर को मूव कीजिए, घर को प्रॉपर्टी सेल, प्रॉपर्टी बाय, कुछ तो उससे रिलेटेड, या आप घर में कुछ नया डेकोरेशन, कुछ स्टाइल का चेंज करना या कुछ नई लग्जरी चीज़ों को अपने घर में लाना या उन पे इन्वेस्ट करना, ये भी इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। मदर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो और बेटर होगा। उनको जो है, आपको उनके तरफ से आपको जो कहते हैं ना इमोशनल एक सपोर्ट मिलेगा। इस टाइम में आपका फैमिली इन्वायरमेंट भी बहुत कोजी सा और बहुत सिक्योर सा होगा। जस्ट आपको अपने दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली, अपनी बोली, पोलाइट रहिएगा, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स मत यूज़ कीजिएगा, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिएगा, तो घर का माहौल ठीक होगा। और मेडिटेशन, हेल्थ की केयर कीजिएगा तो आप फिजिकली मेंटली ठीक रहेंगे। अगर आप फिजिकली मेंटली ठीक रहेंगे, स्ट्रेस में, ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर एंजाइटी में, इन सब में नहीं होंगे, तो आप अपने घर के माहौल को भी अच्छा रखेंगे। आज मैंने सारे 12 साइन के बारे में आपको बताया, इस जुलाई का प्रेडिक्शन किया। आपको कैसा लगा, कितना आप कनेक्ट हुए, या कितनी चीज़ें मैंने सही की, क्या मुझे फिर से नेक्स्ट मंथ के लिए, मतलब अगस्त के लिए भी प्रेडिक्शन करना चाहिए, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपने थॉट्स बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख सके और समझ सके कि जुलाई मंथ में उनके साथ क्या होने वाला है। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा
और जुलाई में अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।